इलाकों में ताजा बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, खासतौर से सिसु इलाके में 10 सेंटीमीटर से अधिक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो पहाड़ों पर फिर से वहां पर भी बर्फबारी और उससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि बद्रीनाथ धाम के पास शेष नेत्र झील पूरी तरह से जम गई है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। राजस्थान के माउंट आबू में भी कड़ाके की ठंड है, जबकि जम्मू कश्मीर के करगिल में बर्फबारी हुई है और लोगों ने बर्फ में हॉकी का लुत्फ उठाया है। तो बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम यहाँ पर साफ है, लेकिन लाहौल स्पीति के सिसु में ताजा बर्फबारी आपके दिल में भी खुशियां भर देंगी। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी यहां जाने का दिल कर रहा होगा। ये तस्वीरें आई हैं हिमाचल के सिसु इलाके से, बेहद ही मनमोहक। मौसम की इस बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश की काया ही पलट दी है। हर जगह सिर्फ सफेद रंग दिखाई दे रहा है। लाहौल स्पीति के केलांग में यह अब तक का सबसे ठंडा दिन है। पिछले 24 घंटे में तापमान -13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन लाहौल स्पीति के सिसु की बर्फबारी देखते ही बनती है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ हो चुका है, लेकिन बर्फबारी के बाद जो है क्या कुछ तस्वीर लाहौल स्पीति में बदल चुकी है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है लाहौल स्पीति, जहां पर इस वक्त अगर पिछले 24 घंटों की मैं बात करूं तो केलोंग में -13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और यहां की मौजूदा तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर किस तरीके से नजारा जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि NH3 है जो मनाली लेह को जोड़ता है, और इस NH3 पर बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला ये इलाका जो है वो इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रहा है, और कहीं ना कहीं अगले कुछ महीनों तक जो है वो इसी तरीके से यहाँ का नजारा और यहाँ के तापमान में कड़ाके की ठंड जो है इसी तरीके से लोगों को परेशान करती रहेगी। हालांकि अटल टनल के खुल जाने के बाद जो है ये इलाका अब एक बार फिर से कनेक्ट हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक जो है वो टेम्परेचर जो है वो इसी तरीके से आने वाले दिनों में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो ये सिसु का इलाका है, और सिसु के इलाके में इस वक्त धूप खिल गई है। हालांकि टेम्परेचर जो है अब चढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन शाम के समय में इस आसपास के इलाके में टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली से 436 किलोमीटर दूर लाहौल स्पीति के सिसु में भारी बर्फबारी हो रही है। सिसु में 10 सेंटीमीटर से अधिक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लेकिन मौसम की ताजा बर्फबारी ने सिसु की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अटल टनल के दोनों तरफ भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद अटल टनल को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने अटल टनल पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी ताजा बर्फबारी हुई है और ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। आलम यहां पर यह कि बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित शेष नेत्र झील है जो पूरी जम गई है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इन दिनों जम्मू कश्मीर जैसा नजारा उत्तराखंड में भी दिख रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच जहां कई दिनों से श्रीनगर की डल झील जमी हुई है, तो दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम के पास की शेष नेत्र झील भी बर्फ में तब्दील हो गई है। बद्रीनाथ में सुबह और शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सुबह 10 बजे यहां -7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, और इसके चलते यहां पर हाड़ कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। यहां न केवल शेष नेत्र झील बर्फ में जम गई है, बल्कि कई अन्य जगहों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। कल शाम से हो रही बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम परिसर में भी करीब 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है। हालांकि इन दिनों भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके चलते यहां आम लोग नहीं है।
लेकिन यहाँ ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कड़ाके की ठंड का सितम झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा में तैनात यहाँ भारतीय सेना के जवान और आईटीबीपी के जवानों को भी कड़ाके की ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का असर फिर से एक बार तेज हो गया। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। -4 डिग्री तापमान होने की वजह से घास के मैदानों से लेकर वाहनों के शीशों पर भी बर्फ की पतली परत जम गई है। और यही नजारा नक्की झील पर खड़ी हुई शिकारा नाव का भी है। हालांकि माउंट आबू में सैर सपाटे के लिए पहुंचे सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये मत पूछो कौन से पे आएगा। आप नेचुरल आए हो, आपको लगा है बर्फ जमी है, आपको उतार रहे हो, आ जाओ आप भी जरा देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ सुंदर नज़ारा है, पर्यटक यहाँ पर बाहर से घूमने आए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर जो कारों की छतों पर जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ को हटाने का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि माउंट आबू जो कि सर्दियों के सीजन में बहुत ही अच्छा स्थान है देखने के लिए। और देखिए बर्फ के साथ जो खेलने का जो आनंद है वो यहाँ पर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। क्योंकि माउंट आबू में लगातार जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसकी वजह से पर्यटक भी यहाँ पर माउंट आबू आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ पर्यटक है, इनसे बात करते हैं। सर कैसे तो आपको एहसास हुआ कि माउंट आबू में बर्फ जमी है? सुना हुआ था लेकिन आज देखा तो और भी अच्छा लगा। ये पर्यटक थे। चलो ये नहीं करा, आज भी मालूम हो जाएगा। ओके, आप अपना नाम जो प्रति भैया हाथ पे दे दो, एक फोटो काट ले हम। तो कहीं पर माइनस में पारा है तो कहीं पर लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए नज़ारे भले खूबसूरत हों लेकिन मुश्किल ज़ाहिर तौर पर बढ़ा देती है। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त मौसम का अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं। मेरे साथ संदीप जो कि मनाली से है और श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे साथ यहाँ से खालिद हुसैन है। पहले मनाली चलते हैं। हम हिमाचल की तस्वीरें देख रहे हैं लगातार संदीप, वहाँ तो एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, झील जम गई है। लोगों के लिए तो मुश्किल है लेकिन सैलानियों के लिए तस्वीरें अच्छी होंगी। बिल्कुल, बर्फबारी जो है वो दो लिहाजे से मानी जाती है। एक लिहाजा पर्यटन के लिहाज से और दूसरा जो है वो स्थानीय लोगों के लिहाज से। पर्यटन व्यवसायियों और पर्यटन के लिए जो है ये बर्फबारी जो है इस तरीके का मौसम खुशियां लेकर आता है, मौज मस्ती का मौसम लेकर आता है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो ये बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए परेशानी तब बन जाती है जब कड़ाके की सर्दी जो है उनके रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डालती है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूं जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है, लाहौल स्पीति के केलोंग में हूं। और यहाँ की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखकर ये बेशक खूबसूरत नजारा लग रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर की बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। यही वो जगह है जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ठंडा टेम्परेचर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया। -13.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज सुबह का तापमान था। यानी अब इस वक्त के मौजूदा तापमान की मैं बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यहां पर बना हुआ है। यहां पर बेशक धूप खिली हुई है, दोपहर का समय है, लेकिन कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार दिन में भी लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से आने वाला समय जो है मौसम साफ रहने वाला है, तो ये जो शीत मरुस्थल के नाम से ये जिला जाना जाता है जिन। और इस वक्त यहाँ की खूबसूरत वादियों में बेशक सैलानियों को आने का मन जरूर करेगा, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग 30,000 से ज्यादा की आबादी जो है हर साल 6 महीने बर्फ की कैद में रहती थी। जो अटल टनल के खुल जाने के बाद जो है कनेक्टिविटी का दौर जो है अब शुरू हो चुका है। हालांकि रोड को जो है NH3 में केलोंग और मनाली सड़क को बहाल कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए 4x4 व्हीकल्स को यहाँ पर आने की अनुमति है, क्योंकि कंडीशंस अब भी काफी हार्श है। चंद्रा नदी की जो तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले दिखाई, पूरी की पूरी नदी जो है वो टेम्परेचर इतने कड़ाके की सर्दी में जो है वो पूरी तरीके से जम चुकी है, झरने जम चुके हैं। यहाँ की वाटर सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। तो यानी सर्दी का सितम जो है वो अब भी फरवरी महीने के लास्ट तक और मार्च महीने के पहले हफ्ते तक यहाँ पर जारी रहता है। देखिए मैदानी इलाकों पर है, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो उसका असर मैदानी इलाकों पर शीतलहर के साथ होता है। खालिद, अपनी पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा, साथ ही बताइए फिलहाल मौसम कैसा है वहां?
देखिए मौसम अभी भी काफ़ी ठंडा है और मेरे पीछे जो आप ज़बरवन की पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये शंकराचार्य टेम्पल है जिसके नीचे बर्फ़ से लदी ये पूरी पहाड़ी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर घाटी में ठंड का क्या आलम है। पूरे पर्वतीय इलाकों पे जो है बर्फ़ से ढके हुए पर्वत है जिसके कारण जो शीतलहर है, जो बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही है वो पूरे जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख और फिर उत्तर भारत में कड़ाके का ठंड का जो प्रकोप है वो इन्हीं बर्फीली हवाओं के कारण है। और इस वक्त अगर हम तापमान की बात करें तो श्रीनगर में इस वक्त का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, जो अभी कुछ देर पहले -2 था यहाँ पर, और रात का तापमान यहाँ -5.2 रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ गुलमर्ग में -11.5 रिकॉर्ड किया गया, पहलगाम में -11.9। सबसे ठंडी जगह एक बार फिर द्रास को देखा गया है जहाँ -28 रिकॉर्ड किया गया है। कोई भी जगह नहीं है कश्मीर या फिर लद्दाख यूटी में जहां पारा जो है 0 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया हो न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें। मौसम विभाग के अनुसार जो 31 जनवरी तक ये जो मौसम है ऐसा ही रहेगा। फिर से एक बार बर्फबारी हो सकती है और ठंड जो है, सूखी ठंड, वो हर लोगों को जो है कहीं ना कहीं सताती रहेगी, क्योंकि फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें कहता है। वहीं आगे जो भी ये बर्फबारी हुई है हम इसके लेते रहेंगे कारण मौसम को लोगों लेकर। को काफी दिक्कत। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, खालिद आपका भी और संदीप आपका ही। तो लगातार बर्फबारी और उसकी वजह से शीतलहर मैदानी इलाकों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.